साइंस, एग्रीकल्चर, इंफॉर्मेशन से 15 क्वेश्चन पर बने रहे। इनमें से कौन मछली नहीं है? देखो ऐसे कई तरह से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे अभी इस बार जेपीएससी में कौन कीड़ा नहीं है, आप सोच लीजिए। नहीं तो कौन मछली नहीं है, याद रखिए। अब इनमें से कौन मछली नहीं है, तो आप देखोगे स्टार फिश मछली नहीं है, बाकी सार फिश, गिटार फिश, मोनी फिश, ये सबको मछली के अंतर्गत रखा गया है। तो याद रखिए स्टार फिश को मछली के अंतर्गत नहीं रखा गया है। ठीक है, यह स्टार फिश इकाई नोडरमेटा, याद रखिए क्या है, इकाई नोडर मेटा। ठीक है, संघ का अपृष्ठवंशी प्राणी है जो केवल समुद्री जल में पाई जाती है। ठीक है, प्रकाश वर्ष इकाई है तो किसकी, तो दूरी की। ठीक है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। याद रखोगे, ये भी सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है? आप बताइए कौन मिलता नहीं है? रीजन सर, जैसे कैल्सीफेरॉल, तो कैल्सी की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो आप देखोगे कैल्सीफेरॉल अस्थिर रुग्णता से संबंधित नहीं है, तो यही पहला आंसर हो गया आपका। ठीक है, कैल्सीफेरॉल विटामिन उसकी कमी वाला रोग से संबंधित नहीं है। ठीक है, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। इस विटामिन की कमी से सूखा रोग होता है, सूखा रोग। अब देखिए लोग यहाँ कंफ्यूज जरूर होंगे, क्यों? क्योंकि कैल्सी बोले तो कैल्शियम, कैल्शियम बोले तो हड्डी, ये बोलेगा ये होगा ही होगा। तो याद रखिए कैल्सीफेरॉल जो है डी का रासायनिक नाम है, और डी की विटामिन डी के कारण सूखा रोग होता है। तो बाकी देखिए कौन कौन सुमेलित है, कौन पेयर्स में है। नाइसिन पेलाग्रा या चर्मगाह रोग। ठीक है, कोबालामीन संघातिक रक्ताल्पा रोग, रिबाफ्लोविन बेरी रोग। नेक्स्ट, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वेग इसका कहाँ होगा? तो आप देखोगे धातु में। कहा था जी, धातु में। तो ध्वनि का अधिकतम वेग धातु में। ध्वनि की चाल इस माध्यम पर निर्भर करती है जिसमें से होकर ध्वनि तरंगे गुजरती है, तथा भिन्न भिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई गई, मतलब प्रयोग में लाई जाती है, सिर्फ सीटी स्कैन होते हैं तो प्रयोग में लाई जाती है। क्या लाई जाती है प्रयोग में? तो एक्स किरणें। क्या प्रयोग में लाई जाती है? एक्स किरणें। ठीक है, जिसको बोलते हैं ना एक्सरे किरणें। निम्न में से कौन मानव गुर्दे का समान कार्य नहीं है? मानव गुर्दे का समान कार्य नहीं है। तो मानव गुर्दे का समान कार्य कौन है? ठीक है, तो याद रखोगे कौन है? रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण। तो गुर्दा जो होता है, क्या उसका ब्लड में जल की मात्रा का नियंत्रण करना है? जी हाँ है। रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना है, तो आप देखोगे ये काम गुर्दे का नहीं है। ठीक है, वो तो इंसुलिन देखोगे उधर देखने को मिलती है। यूरिया को छानकर बाहर करना ये है। कई हार्मोन का स्रवण करना ये है। लेकिन क्वेश्चन कौन नहीं है, तो इस पर फोकस कीजिए। रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना नहीं। एक आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट है उसमें विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होगा? तो सौर सेल। ठीक है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग बोले तो एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन स्थित है तो नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में, याद रखोगे। भारतीय बीज अधिनियम इंडियन सीड एक्ट लागू किया गया। इंडियन सीड एक्ट
लागू किया गया 2 अक्टूबर 1969 को। याद रखिए 2 अक्टूबर 1969 को लागू किया गया, 2 अक्टूबर 1969 को लागू किया गया। ठीक है, याद रखिए इंडियन सीड एक्ट 2 अक्टूबर 1969। तो याद रखोगे 66-69 का जो योजना अवकाश था, तो 69 का पीरियड याद रखो, गांधी जयंती का दिन। तो भारतीय बीज अधिनियम 2 अक्टूबर 1969। आलू की सर्वाधिक उपज प्राप्त होती है, तो सबसे ज्यादा आलू का उपज कब प्राप्त होगा, जब फसल चक्र कैसा अपनाएंगे। ठीक है, जब फसल चक्र कैसा अपनाएंगे, तो जब ढेचा, आलू, सूरजमुखी इस तरह का होगा तो आप देखोगे देखने को मिलती है। ठीक है, आलू की सर्वाधिक उपज देखने को मिलेंगे। आलू का वानस्पतिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है, तो सोलेनम आप याद रख सकते हैं, सोलेनिम, सोलेनम। यह शीतोष्ण जलवायु का फसल है, शीतोष्ण जलवायु। तो देखिए आपको कुछ कुछ एक्स्ट्रा भी आपके आंसर देखने को मिले। तो आलू का वैज्ञानिक नाम सोलेनम, इसका ये शीतोष्ण जलवायु इसके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, वहाँ पर आलू सबसे ज़्यादा होंगे। अधोलिखित तापक्रम श्रेणियों में गेहूं के बीज के जमाव हेतु कौन सी उपयुक्त है। ठीक है, अधोलिखित तापक्रम श्रेणियों में गेहूं के बीज के जमाव हेतु कौन सी उपयुक्त है। ठीक है, तो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। गेहूं के बीज के जमाव के लिए कितना, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। वही आप देखोगे पानी उनी भर जाते हैं, ठीक है, या ज़्यादा टेम्परेचर हो जाते हैं तो गेहूं के फसल भी, बीज भी खराब हो जाते हैं, क्योंकि उसको सही टेम्परेचर नहीं मिल पाता है। कपास बोले तो सीड कॉटन में बिनोला है। ठीक है, तो आप देखो 65 से 70%। सीडी रोम है, सीडी रोम क्या है, सीडी रोम आप देखोगे मैग्नेटिक मेमोरी, क्या है, मैग्नेटिक क्या बोलते हैं, क्या होगा आंसर, दीजिए इसका। तो याद रखोगे मैग्नेटिक मेमोरी। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाले जो ब्लिंकिंग पॉइंट होते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कर्सर कहते हैं, है ना। आप टाइप करते हो वर्ड में या कहीं भी, देखोगे ऐसे से ब्लिंक करता है। ठीक है, तो ब्लिंक करेगा तो वो क्या कर्सर हो गया। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे, याद होगा आप लोगों को, वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब। नेक्स्ट